नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रावण जी मीडिया में। और आज हम आपको बताने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक महान शख्स के बारे में, जिनकी शख्सियत के बारे में पूरा इतिहास और पूरा भारत जानता है। जी हाँ दोस्तों, और इन महान शख्स का नाम है राजा राममोहन राय, जिनको आधुनिक भारत और बंगाल के नवयुग कहा जाता है। उन्होंने पारंपरिक हिंदू परंपराओं को तोड़ते हुए महिलाओं और समाज के हितों में कई सामाजिक कार्य किए थे। हालांकि भारत के इतिहास में उनकी पहचान देश में सती प्रथा के विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में दर्ज है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे कार्य हैं जिनके कारण राजा राममोहन राय को आज भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। राजा राममोहन राय न केवल महान शिक्षाविद बल्कि एक विचारक भी थे। उनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम रामकांतो रॉय था और माता का नाम तैरनी। इनके पिता ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। राजा राममोहन राय की विद्वता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि 15 वर्ष की उम्र तक उन्होंने बंगाल, पश्चिमी अरेबिक, संस्कृत जैसे भाषाएं सीख ली थी। राजा राममोहन राय ने प्रारंभिक शिक्षा स्कूल से बंगाली भाषा में, संस्कृत के बाद में उन्होंने पटना के मदरसे में जहां उन्होंने अरेबिक और पर्शियन भाषा सीखी। उन्होंने 22 की उम्र में इंग्लिश भाषा सीखी थी, जबकि संस्कृति के लिए वो काशी गए। वो हिंदू पूजा परंपराओं के खिलाफ थे। उन्होंने समाज में फैले कुरीतियों, अंधविश्वासों का पुरजोर विरोध किया था, लेकिन उनके पिता एक कट्टर ब्राह्मण थे। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लेने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उनकी माँ ने ये बात नहीं मानी। राजा राममोहन राय के परंपरा विरोधी पद पर चलने और धार्मिक मान्यताओं के विरोध के कारण उनके और उनके पिता के बीच मतभेद बने रहते थे, और झगड़ा बढ़ता देख उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और तिब्बत की तरफ चले गए। वापस लौटने पर उन्होंने बहुत भ्रमण किया और देश दुनिया के साथ सत्य के परिवार ने जब उनकी शादी करवाई थी, तब परिवार को लगा था कि वो शादी के बाद अपना विचार बदल लेंगे, लेकिन विवाह के बाद भी उन्होंने वाराणसी जाकर उपनिषद, हिंदू दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। लेकिन जब उनके पिता का देहांत हुआ तो 1803 में वो मुर्शिदाबाद लौटे। पिता की मृत्यु के बाद कलकत्ता में ही वो जमींदारी का काम देखने लगे। 1805 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक निम्न पदाधिकारी जॉन दिग्बॉय ने उन्हें पश्चिमी सभ्यता और साहित्य से परिचय करवाया। अगले 10 साल तक उन्होंने दिग्बॉय के असिस्टेंट के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया, जबकि 1809 से लेकर 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम किया। 1803 में रॉय ने हिंदू धर्म और इसमें शामिल विभिन्न मतों और अंधविश्वास पर अपनी राय रखी। उन्होंने एकेश्वरवाद सिद्धांत का अनुमोदन किया, जिनके अनुसार एक ईश्वर की सृष्टि की निर्माता है, और इस मत को वेदों, उपनिषद द्वारा समझाते हुए उन्होंने इसकी संस्कृत भाषा और बंगाली और इंग्लिश में अनुवाद किया। 1814 में राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। वास्तव में आत्मीय सभा का उद्देश्य समाज में सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर पुनः विचार करके परिवर्तन लाना था। राजा राममोहन राय ने महिलाओं के अधिकारियों की रक्षा के लिए कई मुहिम चलाए, जिनमें विधवा और महिलाओं को जमीन संबंधित हक दिलाया। उनके मुख्य उद्देश्यों में से एक थी। उनकी पत्नी की बहन जब सती हुई तो बहुत विचलित हुआ, और इसी कारण राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का कठोर विरोध किया। वो बाल विवाह, बहु विवाह के भी विरोधी थे। 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके द्वारा वो धार्मिक ढंगों और समाजों और क्रिश्चियनिटी के बढ़ते प्रभाव को देखना समझना चाहते थे। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते हुए वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि वेदांत और सिद्धांतों को पुनः परिभाषित करने की जरूरत है। दोस्तों, उन्होंने दिल्ली के मुगल साम्राज्य द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। 1829 में दिल्ली के राजा अकबर द्वितीय ने उन्हें यह उपाधि दी, जब वो उनका प्रतिनिधित्व बनकर इंग्लैंड गए थे, और वहाँ कि किंग विलियम फोर्ड ने भी उनका अभिवादन किया था। उनके वेदों और उपनिषद को संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली अनुवाद के लिए एसिटिक्विक ने उन्हें 1824 में सम्मानित भी किया था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगे, प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट में दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें।